श्री शिवाय दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत समझा जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है। होली के दिन हर तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 होली बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ धन बरसेगा, दुनिया का कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, तो असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी, अमीरी के मतभेदों को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, ये खेती किसान का भी पर्व समझा जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व समझा जाता है, क्योंकि इस समय की होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी है ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फलगंज शुक्ल पूर्णिमा दिन संध्या काल में भद्र जब दोष रहित हो तो इस समय दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनकी भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोक नृत्य करते हैं और लोक गीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्णा की लीला जो ब्राज में है, ये अधिक होती है। राधा कृष्णा की जो लीला ये ब्राज में गूंजती है। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई तरह के व्यंजन बनाते अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि द्वितीय का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर कि स्वयं को ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवताओं की करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसी दी थी जिससे ओढ़ने पर अग्नि से जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलादा को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर ओढ़कर भक्त प्रहलादा के ऊपर आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन, होली जला करके होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधे को स्वयं नरसिंहदेव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आप हमारे परिवार के लोग हैं। जो भी मन में डाउट है, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलना, और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिम्हादेव ने आशीर्वाद दिया था जब भगवान नरसिंह कश्यप को मार दिया। तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात
क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंहादेव ने मारा था। और दोस्तों, जिस पौधे के मारे नरसिंहादेव ने मारा था और भगवान नरसिंहा जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के पश्चात असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगा। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगा, प्रभु नरसिंहा के हाथ में खुजली करने, तो नरसिंहा जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिया। इससे नरसिंहा जी की खुजली तो शांत हो गई, किंतु वह वृक्ष दर्द से कराहने लगा और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान, आपने अपनी तो शांत कर ली, और ये असुर रूपी जो रक्त है ये हमारे पेड़ पे हम पर ला करके आपने छोड़ दिया है। ऐसा समझा जाता है होलिका माता को ब्रह्मदेव का आशीर्वाद हासिल था। होली चाहे तो किसी को भी भस्म कर सकती थी, चाहे कि राख को अपने घर में रखते हैं तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति हो उसे भस्म करने का काम करेगी। चलिए इस समय आप लोगों को 10 गुप्त एवं चमत्कारिक उपाय बता दूं। इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे, आपकी मदद की जाएगी। समग्र ज्ञान एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति निरंतर बीमार रहता है और काफी दवा कराने के बावजूद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो होली दहन के समय देसी घी तो लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलाने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है। तत्पश्चात गर्म स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शी ही स्वस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अभिचारी करता है, जैसे आपके ऊपर टोना जादू करता है, मारण है, विध्वसन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर में तांत्रिक क्रिया करता है तो आपको करना क्या है? होली दहन के समय में देसी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली की आग में डालना है और बोलना है कि ये समस्या दूर हो जाए, जैसे टोना है ये दूर हो जाए, इस तरह से प्रार्थना करनी है। इसके पश्चात प्रातःकाल सुबह आपको होली की राख को लाना और इसे पूरे शरीर पे आपको लगा लेना है और गर्म जल से आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे आपके ऊपर में किया तंत्र विकार, टोना, जादू, भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पति दूसरी महिला के संपर्क में रहता है तो आप होली पर उपरोक्त सामग्री, जैसे अभी हम लोगों को ऊपर जो सामग्री बताई है, उपरोक्त सामग्री आपको लेनी है और 7 बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक घूमती चक्र अपने पति का नाम लेकर आग में डाल देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यदि आपका पति किसी दूसरी महिला के संपर्क में है, वो बिल्कुल ही वापस आ जाएंगे, उनके संपर्क को छोड़ देंगे। और हाँ, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके ऊपर तांत्रिक उपाय करवा दिया है, तो आप होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, एक बताशा, एक पान का पत्ता, थोड़ी सी मिश्री, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है। अगले दिन होली की राख को चांदी की ताबीज में भरकर के में धारण कर लेना है, तो तांत्रिक असर बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है, तो आप होली जलने वाले स्थान पर, जहां पर होली जल ले जाती है, उस स्थान पर अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखना है। किस में लिखना है? भोजपत्र में लिखना है और होलिका माता से अपना धन वापसी का निवेदन करते हुए उस नाम, थोड़ा सा गुलाल उस पर छिड़कने के पश्चात आपको होली की आग में डाल देना है। बिल्कुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप किसी से शत्रुता करना चाहते हैं तो होलिका दहन के अगले दिन उसी स्थान पर रात्रि 12:00 बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकड़ी से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर उसे बायों हाथ से मिटा देना है। उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ति के सिर पर उस राख को डाल देना है। तो करते हैं तो वो व्यक्ति आपके प्रति शत्रुता का जो भाव रखता है, दुश्मनी का भाव रखते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। और भी इसके जबरदस्त चमत्कारिक एवं गुप्त उपाय बताऊंगा। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, ये 10 मिनट की बनने वाली है। 10 मिनट की जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देगी। यदि आपकी जन्मपत्री में कोई ग्रह दूषित हो तो आप होली दहन के समय
देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को निवाली आग में डाल देना है। और अगले दिन उस राग को लाकर के सर्वार्थ सिद्ध योग में अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होलिका दहन के समय और होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग कितने बजे हैं। होलिका दहन की सुबह सर्वार्थ सिद्ध योग में इसे शुद्ध करके बहते जल में प्रवाहित कर देना है। होली की राख को सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रार्थना करना है। इसके पश्चात शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रह दूषित आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। यदि आपको राज्य पक्ष से बाधा आ रही है तो आप होलिका के उलटे फेरे प्रारंभ करें। कैसे करना है? जैसे जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपको कोई बाधा आ रही है, तो होलिका आपको सीधे फेरे ना लेकर के आपको उलटे फेरे लेने हैं और प्रत्येक फेरे की समाप्ति पर आंख की जड़ जलती होली में फेंकना है। आंख किसे बोलते हैं? मदार के पौधे को, जिसे हम अकवन के नाम से जानते हैं। तो मदार के पौधे की जड़ जलती होली की है, उसमें आपको फेंकनी है और उलटे फेरे लेने हैं। और कितने फेरे लेने हैं? इससे हम अशुद्ध हो गए और हे प्रभु, आपने जो नाखून गाढ़ा है, इसकी पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएगी। हमें इसकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इस पीड़ा से मुक्त के लाइए। इस तरह से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना सुनी तो भगवान नरसिंहा ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी होलिका समय, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा, और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाई जाएगी। होलिका के दिन उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंहा माता पद्मा के साथ में, अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि इस दिन यदि सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो आपकी सभी तरह के पाप है, दोष है, कष्ट है, कलह है, उसे समाप्त कर देंगे। किंतु इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इन नियमों का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने एक नारियल लेकर जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है? आपको 5 बताशे लेने हैं और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 आपने जो बताशे रखे हैं उसे धोने में, या फिर आप जो है जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे रख दीजिए 5 को, और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारी गरीबी है, आप हमारी समस्या है, आप हमारी निर्धनता है, इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूप जो है ये निवास करते हैं। मैं आप दोनों दिव्य शक्ति से निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति है, प्रार्थना करता हूं कि आप जो है पूर्ण रूप से हमारी गरीबी को, हमारी समस्या को, हमारी परेशानी को, जीवन में चल रही तकलीफ को आप दूर करें। इस तरह से आपको निवेदन करना है। और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। और जब आप इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाए तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के पश्चात तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है। इस वृक्ष में निवास करने वाले देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके पश्चात बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं। कृपया मेरे अंदर में जितनी भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए, एवं आप मुझे लक्ष्मी, मेरे अंदर के जितने भी अवगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे शगुन प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंहा देव का आशीर्वाद हासिल है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएगा, उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेगा और उसे पुण्य आत्मा बना देगा। तो इस वृक्ष से इस तरह से आपको प्रार्थना कर है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गुल्लर जी। हाँ दोस्तों, गुल्लर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गुल्लर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात नारायण रूपी नरसिंहा देव का आशीर्वाद हासिल है। भगवान नरसिंहा देव ने इसे आशीर्वाद दिया है।
दोस्तों, ऐसा समझा जाता है कि होली के दिन यदि गुल्लर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, आपके अंदर के अवगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो लक्ष्मी बैठी हो, तो लक्ष्मी बैठी हो, वो भाग जाती है। आपके अंदर में जो पाप है, वो दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो, वो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इससे आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है और इसको बिना घर में किसी को बताए आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पे आप पैसे रखते हैं, गलने वाला स्थान है, वहां पे रख देना है। दोस्तों, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। दोस्तों, छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में, किंतु जब भी आप उपाय करें, गुप्त रखना है। इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं, वो तभी फलकारी होता है जब किसी को ना बताएं। यहां तक कि आपको अपनी पत्नी को भी नहीं बताना है। यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करता है, गुप्त रखता है, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं। विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिए। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपकी सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, आइए इस जानते हैं कि होली की राख के कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। होली की राख का उपाय बताने के पश्चात यकीन मानिए, आप भी होली की राख को रखना शुरू कर देंगे और ये फिर कोई साधारण राख नहीं है। 7 फेरे लेने हैं, तो इस उपाय को करने से आपको राज्य पक्ष में, राजनीतिक क्षेत्र में जो परेशानी आ रही है, सारी बाधा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली दहन के अगले दिन आप सर्वप्रथम अपने इष्ट देव को गुलाल करें। अपने निवास के ईशान कोण पर पूजन करके गुलाल चढ़ाएं और आपको प्रार्थना करनी है। और आप चाहे तो होली की राख ला सकते हैं और ईशान कोण पर रख सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो ये उपाय करने से आपके घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी के ऊपर में कोई भय का साया है, तो वो होली पर एक नारियल, एक जोड़ा लौंग, पीली सरसों, इन सभी वस्तु को लेकर के पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारा करें और होली की अग्नि में डाल दें। दुष्असर समाप्त हो जाएगा। कैसा भी भय हो, जैसे कि भूत प्रेत का भय, शत्रु का भय हो, परीक्षा का भय हो, कैसा भी भय हो, वो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको बार बार आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है, तो आप होली दहन की शाम को अपने मुख्य दरवाजे की चौखट पर 2 मुखी आटा का दीपक बनाएं और चौखट पर थोड़ा सा गुलाल करके दीपक जला करके आपको रख देना है। दीपक जलने के साथ ही मानसिक रूप से आर्थिक हानि दूर होने का आपको निवेदन करना है। तो ये उपाय के दिन कारगर सिद्ध होता है। आपको जो आर्थिक हानि हो रही है, होली आर्थिक हानि होना बंद हो जाती है। चलिए 2 उपाय और बता दूं। इसके पश्चात वीडियो समाप्त करूंगा। दोस्तों, किसी बालक अथवा बड़े कोशी ही नजर लगती है, तो होली दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता, इन सभी वस्तुओं को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन होली माता को प्रार्थना करने के पश्चात होली की राख लाना है और इसे तांबे या चांदी की ताबीज भर करके गले में धारण कर लेना है। धारण करते ही नजर दोष लगना बंद हो जाएगा। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक आपको नजर क्यों ना लगा ले, वह नजर नहीं लगेंगी। और एक अंतिम उपाय बताना चाहूंगा। होली की राख का दोस्तों ऐसा समझा जाता है, होली की राख को लाल कपड़े में बांध करके, होली की थोड़ी सी राख को लाल कपड़े में बांधकर कि यदि आप अपने धन स्थान पर रखते हैं, तो ऐसा समझा जाता है ये धन की जावक को रोकता है, अर्थात आपके अत्यधिक खर्च को रोकता, और ये धन की आवक को बढ़ाता है, अर्थात ये सभी ओर से आकर्षित करता है, धन को खींचने का काम करता है, ऐसा भी समझा जाता है। नित्य होली की थोड़ी सी राख खाने से हमें अन्य तरह की जो व्याधि होती है, जैसे कि कोई रोग है, भयंकर रोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे रोग भी ठीक होते हैं। और होली की राख का नित्य तिलक लगाने से यदि कार्य सभा में जाना हो या फिर आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता मिले, तो होली की राख का लगा करके जाइए। होली की राख और सफेद चंदन दोनों को मिला लीजिए और तिलक लगा करके जाइए। उस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी।
यदि आप चाहते कि लोग आपकी को माने, लोग आपके अनुरूप चले, आपके वशीभूत हो जाएं, तो होली की राख का तिलक लगा करके जाइए। लोग आपकी बात मानेंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि होली की राख के दुखद एवं जो गुप्त और भी इसके अनेक उपाय बताया हूं, वो उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। किंतु क्या आप जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा पश्चात हो सकते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखना दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स जरूर लिखें जय माता दी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा दोस्तों। होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में उपाय नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। घर में भयंकर गरीबी का वास हो सकता है। समझा जाता है कि जब होली का दहन होता है, तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें, तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें उपाय नहीं की जाती। अधूरी चीजें उपाय करने से अधूरा ही फल हासिल होगा। इसीलिए गन्ना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो दोस्तों। सदैव याद रखें, दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लेकर रख लें, और गन्नों की संख्या या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सदैव सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। होली का दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए। जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा लें। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगे। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, किंतु अग्नि में कभी मत डालना दोस्तों। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है, और अग्निदेव भी प्रसन्न या है, आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है, हो जाती है। समझा जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। यदि आपने अपने घर में जो भी बनाया है, वो होली माता को जरूर अर्पित करें। किंतु याद गुजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुजियों की संख्या 3 होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर किस चढ़ा सकते हैं, किंतु गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले, या यूं कहे तो बल, कुड़िया जरूर चढ़ाना चाहिए दोस्तों। होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को गोलियां अर्पित करें, तो देख लें टूटी हुई गोलियों ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि यदि आपको मासिक धर्म आ जाए, तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आपका वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, किंतु मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं। दुश्मन है या जो भी आपके शत्रु है, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय हम आज की वीडियो में लाए हैं, जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले। सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह कर देगा, और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हों, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। उपाय किस तरह से आपको करना है, तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है।
अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुप्त शत्रु होते हैं, ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं, क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो जान जाते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है। ये बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुष्ट मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है, यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है, यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं, ऐसी वह सब कट जाती हैं। और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं, वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग दगला ना हो। आप देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है, या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं। कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना। ऐसे जगह पर करेंगे, चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इस तरीके जैसा आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू को आप क्या करना है, नींबू पकड़ना है एक हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं, सभी के सभी का हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध ले, पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हाँ यहां है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें। घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देना है कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। यह उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलट कर नहीं देखना। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रिया या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए। यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर मांगने को मजबूर हो जाएंगे, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, नींबू जो है यह साधारण नहीं होता है। नींबू के अंदर
ऐसी ऐसी शक्तियां पाई जाती है जो आपके दुश्मन को, आपके शत्रु को जड़ से खत्म कर सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं या जो भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, छोटा मोटा व्यापार जैसा भी काम करते हैं, वहां पर नींबू मिर्च जरूर लगाते हैं। क्योंकि देखिए, जो नींबू और मिर्च होती है, ये आपके जीवन में धन को लाने का और का काम भी करती है। क्योंकि नींबू और मिर्च जो होता है, इसे जब आप अपने घर के दरवाजे पर या दुकान पर, शॉप पर लगाते हैं, इससे कभी भी आपके दुकान को, शॉप को नजर नहीं लगती है, बुरी नजर को बाहर ही रोक देती है। साथ ही साथ जो नींबू होता है, ये शत्रु से छुटकारा दिलाने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए बहुत उत्तम होता है। तो उपाय करें, आपको लाभ जरूर होगा। आइए भक्तों, नींबू से जुड़े कुछ छोटे छोटे मगर चमत्कार, एक सरल उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि नींबू को तंत्र शास्त्र में अत्यधिक प्रभावी वस्तु समझा गया है? जैसे नकारात्मक ऊर्जा का नाश, नींबू की ऊर्जात्मक तरंगे बुरी शक्तियों को खत्म करती है। भूत प्रेत बाधा से मुक्ति, नींबू का उपयोग भूत प्रेत बाधा को दूर करने के लिए किया जाता है। शत्रु बाधा से बचाव, नींबू से किए गए उपाय शत्रु को कमजोर करते हैं और उनकी बुरी योजना को निष्फल कर देते हैं। व्यापार और धन में वृद्धि, दुकान या घर में नींबू रखने से आर्थिक बाधाएं होती है। आइए भक्तों, शत्रु नाश और मुक्ति के लिए नींबू के विशेष उपाय जान लेते। जैसे पहला चमत्कार, एक सरल उपाय है नींबू से शत्रु बाधा हटाने का। अचूक उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक हरा ताजा नींबू लें, फिर आप इसे अपने सिर पर 7 बार घुमाएं, फिर किसी सुनसान स्थान पर जाकर इसे चौराहे पर फेंक दें। ऐसा करने से आपके शत्रु की नकारात्मकता और बाधा खत्म हो जाएगी। दूसरा चमत्कार, एक सरल उपाय है नींबू से शत्रु को वश में करने का उपाय कैसे करना है? तो आप किसी भी शुक्रवार की रात एक नींबू लें, फिर उस पर काले काजल से शत्रु का नाम लिखें, फिर उसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय शत्रु को वश में करने के लिए बहुत प्रभावी होता है। तीसरा चमत्कार, एक सरल उपाय है नींबू से तांत्रिक रक्षा उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप एक नींबू को 4 टुकड़ों में काटें, फिर इसे घर के चारों कोनों में रख दें, फिर आप अगले दिन इन्हें बाहर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दें। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं के से रक्षा करता है। चौथा चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू और हनुमान जी का उपाय। इस विशेष उपाय को करने के लिए आप किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, फिर आप हनुमान जी के चरणों में एक नींबू रखें और प्रार्थना करें। फिर बाद में इस नींबू को घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। इससे शत्रु की नकारात्मक शक्तियां आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। पांचवा चमत्कारिक उपाय है नींबू और लौंग से शत्रु बाधा नाश उपाय कैसे करना है? तो सबसे पहले आप किसी भी शनिवार को एक नींबू लें, उसमें 4 लौंग चुभो दें, मतलब गाड़ दें। फिर इस नींबू को हनुमान जी के सामने रखें और 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर इसके बाद इस नींबू को अपने पास रखें। यह उपाय शत्रुओं से बचाव के लिए बहुत प्रभावी है। छठा चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू से ऊपरी बाधा और तांत्रिक प्रभाव हटाने का उपाय। यदि आपको लगता है कि किसी ने तांत्रिक क्रिया या काला जादू किया है, तो नींबू से यह उपाय करें। उपाय कैसे करें? तो आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात अपने ऊपर से नींबू 7 बार उतारें, फिर इसे किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय को करने से ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। सातवां चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू से शत्रु की बुद्धि भ्रमित करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप शत्रु का नाम लेकर एक नींबू पर 7 बार यह मंत्र पढ़े। मंत्र है ओमली क्लीन नमः। आप फिर इसे किसी शमशान घाट के पास फेंक दें। इससे शत्रु की बुद्धि भ्रमित हो जाएगी और वह आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। आठवां सरल उपाय है घर में शांति के लिए नींबू का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप हर शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर नींबू टांगें, फिर आप इसे अगले शनिवार को बदल दें। इससे घर में शत्रु, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। नववां चमत्कार एक सरल उपाय है नींबू और फिटकरी का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप एक नींबू और एक टुकड़ा फिटकरी लें, फिर आप दोनों को रात में अपने तकिए के नीचे रखें, फिर आप सुबह उठकर इन्हें किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शत्रु की बुरी नजर और नकारात्मक समाप्त हो जाएगी। 10वां
चमत्कारिक सरल उपाय है नींबू से व्यापार में शत्रु बाधा दूर करने का उपाय। यदि व्यापार में शत्रु बाधा आ रही हो तो शनिवार को दुकान में एक नींबू रखें। फिर आप अगले दिन इसे किसी चौराहे पर फेंक दें। इससे व्यापार में सफलता मिलेगी और शत्रु बाधा समाप्त होगी। भक्तों, नींबू के उपाय करते समय सावधानियां भी जरूरी है, जिसे जानना जरूरी है। जैसे सभी उपाय श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तंत्र मंत्र का दुरुपयोग न करें। शनिवार, मंगल या अमावस्या के दिन उपाय करना ज्यादा प्रभावी होता है। उपाय के बाद अपने हाथ धो लें और किसी को बताएं नहीं। यदि उपाय करते समय नींबू खराब हो जाए तो दूसरा ताजा नींबू ले। भक्तों, हरे नींबू के तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय बहुत शक्तिशाली होते हैं। यदि कोई व्यक्ति शत्रु बाधा से परेशान है तो इन उपायों को अपनाकर राहत पा सकता है। शत्रु को वश में करना, ऊपरी बाधा हटाना, नकारात्मक ऊर्जा से बचना और व्यापार में सफलता पाना नींबू के इन उपायों से संभव है। यह उपाय सही विधि और विश्वास के साथ किए जाएं तो शीघ्र ही परिणाम मिलते हैं। तो देखिए, अगर आपको कुछ भी ऐसा इसमें जो उपाय नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नहीं तो आप वीडियो को फिर से एक बार ध्यान से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। जेब में प्याज रख लेते हैं, तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं तो प्याज जो होता है वो गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वो बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है। वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है, मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है, उसमें अध्याय नंबर 21 पे जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्त, तो किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पे आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख करके, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा।
धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा, आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और ये नींबू ले जाकर कि किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। दोस्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वो सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं, परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें, तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाढ़ी हैं, उसको भगवान हनुमान जी